हाय साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं रोशन बौद्ध। मूल भारती वीडियो में आपका स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तथागत बुद्ध के दिए गए एक उपदेश के बारे में, जिससे तथागत ने साकेत के एक सेठ जिनका नाम धनंजय है, उनकी सुपुत्री सुजाता को दिया था। बौद्ध जगत में यह उपदेश इतना महत्वपूर्ण है कि जब भी किसी महिला को उसके सुखी गृहस्थ जीवन के लिए उपदेश करने की बात आती है तो इस उपदेश को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह उपदेश इतना महत्वपूर्ण है कि हर गृहस्थ जीवन यापन करने वाली महिला को अथवा पुरुष को यह वीडियो तथागत का यह उपदेश जरूर जानना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको याद दिलाना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और हो सके तो कमेंट भी करिएगा। साथियों, बिना देर किए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। बात है बुद्ध के समय की। बुद्ध के समय में साकेत नाम का एक नगर है, जिसे वर्तमान में अयोध्या कहा जाता है। इसी अयोध्या में जब यह साकेत था तो यहाँ एक सेठ रहते थे जिनका नाम था सेठ धनंजय। उनकी दो पुत्रियां हैं, एक का नाम है विशाखा और दूसरी पुत्री का नाम है सुजाता। विशाखा के विवाह के समय सेठ धनंजय ने पुत्री के सुखी गृहस्थ जीवन के लिए 10 बातें बताई थी, 10 उपदेश दिए थे। ये 10 उपदेश बौद्ध जगत में विशेष स्थान रखते हैं। हालांकि ये उपदेश तथागत बुद्ध की वाणी नहीं है, फिर भी इन उपदेशों का इतना महत्व है कि यह बुद्ध वाणी से भी कम महत्व नहीं रखते हैं। लेकिन इन 10 बातों को मैं इस वीडियो में आपको नहीं बताऊंगा, किसी दूसरी वीडियो में वो 10 बातें आपको बताई जाएंगी। लेकिन इस वीडियो में सुजाता नाम की जो पुत्री है धनंजय की, उस सुजाता को तथागत बुद्ध ने क्या उपदेश दिया था, यह बात हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तथागत बुद्ध ने सुजाता को 7 प्रकार की पत्नियों के बारे में बताया था और उनसे पूछा था कि तुम किस प्रकार की पत्नी हो। ये 7 प्रकार की पत्नियां, ये जो पति लोगों की पत्नियां होती हैं, ये 7 प्रकार की पत्नियां होती हैं बुद्ध की दृष्टि में। आप अगर एक महिला हैं और ये वीडियो देख रही हैं तो अपने कर्तव्यों को, अपने आदतों को, अपने व्यवहार को समझ करके ये पता लगाने का प्रयास करो कि बुद्ध के अनुसार आप किस तरह की पत्नी हो। और यदि आप एक पुरुष हैं और यह वीडियो देख रहे हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी पत्नी तथागत बुद्ध के अनुसार किस कैटेगरी में आती है, किस प्रकार की पत्नी है, तो यह वीडियो आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसे पूरा जरूर देखिएगा और आप शेयर भी लोगों को करिए ताकि और भी लोगों को पता चल सके कि उनकी पत्नियां किस कैटेगरी में आती हैं। तो साथियों, बात उस समय की है जब अयोध्या को साकेत कहा जाता था। उसी साकेत में हमने बताया कि एक सेठ हैं जिनका नाम धनंजय है। धनंजय की 2 पुत्रियां हैं, एक का नाम विशाखा और दूसरी का नाम सुजाता है। सुजाता का विवाह श्रावस्ती के एक सेठ जिनका नाम अनाथपिंडक है, उनके परिवार में उनकी पुत्र वधू के रूप में होता है। सुजाता एक बड़े बाप की बेटी है, एक धनी बाप की बेटी है, और यह अपने पिता के कहे में भी न रहने वाली पुत्री है। इसे अपने धन का अभिमान है और इसलिए यह दूसरों का सम्मान नहीं करती है। और इसकी ये आदत इसके विवाह के बाद, इसके घर जाने के बाद भी खत्म नहीं होती है, और वो अपने घर पे जाकर के भी अपने धनी होने का गुरूर परिवार में दिखाती है, जिसकी वजह से परिवार में कलेश बढ़ता है और रोज झगड़ा होता है। इसी प्रकार वह परिवार में एक बार झगड़ रही थी और अचानक तथागत बुद्ध
सेठ अनाथपिंडक के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। अनाथपिंडक के दरवाजे पर पहुंच करके तथागत बुद्ध ने सुना उस घर के अंदर जो महिलाएं थीं उनके जोर जोर से बोलने की आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी। तथागत बुद्ध ने यह सुन करके अनाथपिंडक से पूछा, अनाथपिंडक, तुम्हारे घर की महिलाएं इतना तेज आवाज में क्यों बातें कर रही हैं? उनके घर के अंदर किए जाने वाला शोर बाहर तक आ रहा है, ये आपस में क्यों झगड़ रही हैं? अनाथपिंडक ने बड़ी ही विनम्रता से तथागत से बताया, भगवान, ये जो हमारी एक पुत्रवधू है जिसका नाम सुजाता है, वह एक बड़े घर से ब्याह कर लाई गई है। धन के अभिमान में वह न सास का सम्मान करती है, न ससुर का सम्मान करती है, न पति का सम्मान करती है, और ना ही तथागत का सम्मान करती है, और ना ही तथागत का गौरव करती है। पूरा परिवार इस सुजाता से परेशान है। इसने परिवार का सुख चैन हराम कर दिया है। अनाथपिंडक की बात सुनकर के तथागत शांत होकर के बैठते हैं, आसन लेते। आसन लेकर के तथागत ने आवाज लगाया, सुजाता, बाहर आओ। सुजाता तथागत की बात को सुन करके जी भंते जी कह करके स्वीकार करती है और वो तुरंत बाहर आ जाती है। बाहर आ चुकी सुजाता को देख करके तथागत बुद्ध पूछते हैं, सुजाता, ये बताओ कि एक पति की जो पत्नियां होती हैं वो 7 तरह की होती हैं। ये पत्नियां 7 प्रकार की होती हैं। उन 7 प्रकार की पत्नियों में तुम किस प्रकार की हो? तुम किस तरह की पत्नी हो? सुजाता को तथागत का यह संक्षिप्त कथन समझ में नहीं आता और वो बहुत होशियार भी है, इसलिए उसने तथागत से पूछा, भगवान, आपका यह संक्षिप्त कथन मैं समझ नहीं पाई, कृपया करके आप इसे थोड़ा विस्तार से बताएं ताकि मैं समझ सकूं। तथागत बुद्ध ने कहा, सुजाता, ये जो पत्नियां होती हैं ये 7 तरह की होती हैं। इनमें से पहली बधक पत्नी कही जाती है, दूसरी हत्यारिन पत्नी कही जाती है, तीसरी मालकिन पत्नी कही जाती है, चौथी माता के समान पत्नी कही जाती है, 5वीं बहन के समान पत्नी कही जाती है, 6वीं सखा के समान पत्नी कही जाती है, 7वीं दासी के समान पत्नी कही जाती है। इन 7 पत्नियों में अब तुम बताओ किस तरह की पत्नी हो? ये 7 प्रकार सुन करके विशाखा का सर घूम गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह की पत्नी है। उसने जाना ही नहीं था, वो पहली बार इस तरह की बात सुन रही थी, इसलिए उसका समझ पाना संभव भी नहीं था। तब उसने तथागत से कहा, हे भगवान, मैं अभी भी आपके इस संक्षिप्त कथन को समझ नहीं पाई हूं, इसलिए इसका अर्थ नहीं निकाल सकती और आपको मैं सही उत्तर भी नहीं दे पाऊंगी। आप अनुकंपा करके मुझे विस्तार से समझाने का प्रयास करें। किस तरह जानेंगे कि ये 7 पत्नियां कौन सी पत्नी हैं? जब मैं आपके इस कथन को सही से समझ पाऊंगी तब मैं अपने आप का अनुमान लगा करके आपको बता सकती हूं कि मैं किस तरह की पत्नी हूं। इसलिए कृपया करके आप मुझे अपने संक्षिप्त कथन का विस्तार से अर्थ निकालते हुए समझाने का प्रयास करें ताकि मैं आपके संक्षिप्त कथन को समझ करके सही उत्तर दे सकूं। तब तथागत बुद्ध ने सुजाता को समझाते हुए कहा, सुजाता, ये जो पत्नियां होती हैं उनमें से पहले प्रकार की पत्नी वो होती है जो अपने पति पर विश्वास नहीं करती है,
अपने पति की उपेक्षा करते हुए दूसरे पति में स्नेह रखती है, अपने पति के साथ विश्वासघात करती है, दूसरे पतियों से संबंध रखती है, पति का हित चाहने वाली नहीं होती है, पति के साथ विश्वासघात करने वाली होती है, पति के रहते ही दूसरे पुरुषों के साथ वो नाजायज संबंध स्थापित करती है। इस तरह की पत्नी को बधक पत्नी कहा जाता है। सुजाता दूसरे तरह की पत्नी वो पत्नियां होती हैं जो पति के कमाए गए धन से, पति चाहे जैसे भी धन कमा के लाता है, उसके कमाए हुए धन से चोरी करती है, परिवार की धन संपदा से चोरी करती है। और ये जो चोरी करने वाली पत्नियां होती हैं, इसे चोरनी कहा जाता है। तीसरे तरह की पत्नी वो होती है जो अपने पति की बात मानने वाली नहीं होती, जो अपने पति को अपने अंडर में रखना चाहती है, अपने अधीन रखना चाहती है, पूरे परिवार पर अपने आदेश लागू करना चाहती है, पति को अपने कहे में अपने अनुसार संचालित करना चाहती है। यह पति पर एक मालिक की तरह सवार रहती है। इस तरह की पत्नियों को मालकिन के समान पत्नी कहा जाता है। और चौथे तरह की वो पत्नी होती हैं जिस तरह से एक माता अपने पुत्र को देख करके समझ जाती है कि पुत्र को क्या क्या जरूरत है, पुत्र को किस चीज की जरूरत है, पुत्र को भूख लगी है, प्यास लगी है। एक पुत्र की जैसे सेवा एक मां करती है, उसी तरह से अपने पति की सेवा करने वाली पत्नी को मां के समान पत्नी कहा जाता है। और पांचवी तरह की पत्नी जो अपने पति की बात मानती है, अपने पति पर गौरव करती है, अपने पति पर विश्वास करती है, अपने पति से लज्जाशील होती है, सम्मानित तरीके से बात करती है, हमेशा उसकी मर्यादा को बनाकर रखती है। जैसे एक बहन अपने भाई से लज्जाशील होकर के बात करती है, सम्मान से बात करती है, अपने भाई के प्रति गौरव करती है, उसी तरह से अपने पति के साथ व्यवहार करने वाली जो पत्नी होती है, उसे बहन के समान पत्नी कहते हैं। और छठवीं तरह की जो पत्नी होती है, वह बहुत दिनों के बाद जिस तरह से एक मित्र के आने पर दूसरा मित्र खुशी होता है, प्रसन्न होता है, उसी तरह से अपने पति को देख करके हमेशा प्रसन्न रहने वाली स्त्री, हमेशा प्रसन्न रहने वाली पत्नी सखा के समान पत्नी होती है। और जो सातवीं तरह की पत्नी होती है, वह अपने पति की आज्ञाकारी पत्नी होती है। वह पूरे परिवार को विशेष ध्यान देने वाली पत्नी होती है, सबका सम्मान करती है, सबका कहा मानती है, सबके सेवा में तत्पर रहती है, किसी का जवाब नहीं देती है, सहनशील होती है। जिस तरह से एक मालिक अपने नौकर को कोई भी आदेश करता है तो वह मना नहीं करता है, और हमेशा अपने मालिक के प्रति वफादार बन करके नौकर रहता है, दास रहता है, उसी तरह से पत्नी हमेशा अपने पति के प्रति वफादारी के साथ रहती है, अपने पति की हमेशा परवाह करती है, अपने पति का हमेशा सुख सम्मान चाहती है, अपने पति के सेवा में हमेशा तत्पर रहती है। इस तरह की पत्नियों को दासी के समान पत्नी कहा जाता है। सुजाता, ये 7 तरह की पत्नियां हैं। अब ये बताओ कि इनमें से तुम किस तरह की पत्नी हो। सुजाता ने तथागत बुद्ध की सारी बातों को ध्यान से सुना और समझा। उसे समझ में आया कि वह किस तरह की पत्नी है, लेकिन जिस तरह की वह पत्नी थी
उस तरह की पत्नी अब अपने को कैसे बताए। लेकिन तथागत की बात को समझ में आने के बाद उसे यह भी ज्ञात हो गया कि उसे किस तरह की पत्नी बन करके रहना चाहिए। इसलिए उसने कहा, हे भगवान, अब तक मैं चाहे जैसी भी पत्नी थी, चाहे जिस प्रकार की पत्नी थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूं, लेकिन अब से मैं कोशिश करूंगी कि आजीवन दासी के समान पत्नी बन करके रहूंगी। यह बात कहते हुए तथागत बुद्ध के सामने सुजाता ने सिर झुका दिया और तथागत ने उसे आशीर्वाद प्रदान करते हुए उसके मंगल की कामना किया। उसके बाद सुजाता ने तथागत बुद्ध के इस उपदेश को आजीवन ध्यान में रखते हुए अपने स्तर को हमेशा बनाकर रखने का प्रयास किया, एक सुखी गृहस्थ जीवन जीते हुए अपने जीवन को पार किया। तो साथियों, ये थी 7 प्रकार की पत्नियां। आप किस तरह की पत्नी हो या आपकी पत्नी किस तरह की पत्नी है, अब आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो आप कमेंट करके अगर चाहें तो मुझे बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई हो। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।